गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कमल का मन कर रहा है आज वो नमकीन सेवियां जो होती है जो मैं बनाती हूँ वो खाने का, तो मैं कर रही हूँ वो कुक। मैं प्रैक्टिस करती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। ठीक है, मेरा फोन भी लाके दियो जरा, मेरी आरतियां बंद करो। इतना तंग करती है एटम को, स्पेशली रात को, कभी भी उस पर भड़क पड़ती है एकदम। रीना, तू खा लेगी ना नमकीन सेवियां? प्याज, आलू, हरी मिर्च, दैट्स ऑल वी नीड फॉर दिस। और इसमें डलती है अजवाइन। पहले पकेंगे आलू, फिर डाल रही हूँ अजवाइन साइड में पकाने के लिए, और फिर डाल दी प्याज और हरी मिर्च। नमक, मिर्च, हल्दी। सेवियां मिक्स कर दी हैं और थोड़ा सा इनको पका रही हूँ, और फिर इसमें हम पानी डालेंगे। 1 कटोरी सेवियां ली हैं तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी डाल दूंगी। अब थोड़ा सा पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं सिम गैस कर दूंगी और इसको ढक दूंगी। पानी सूख जाएगा, सेवियां रेडी हो जाएंगी। एक बार नमक चेक कर लो, कम तो नहीं। ओके, मैं जा रही हूँ स्टूडियो क्योंकि कमल को आज हेयर कलर करना है फाइनली। बहुत दिनों से उसका पेंडिंग है, लेकिन कलर घर में नहीं पड़ा है, कलर पड़ा है स्टूडियो में। तो मैं वहीं जा रही हूँ कलर लेने के लिए, फिर यहाँ आके वापस उसका कलर करूंगी। आई सजेस्टेड हिम कि वहां कर लेते हैं, बट ही सेड कि नहीं, और एक्चुअली कुछ काम कर रहा है तो उतनी देर में मैं यहाँ पे कलर ले आती हूँ। ओके, ये रहा। स्टॉक तो मेरे पास बहुत है। क्या है भाई, क्या है? कोको, आई एम रेडी व्हेनेवर यू आर रेडी विद द कलर। क्या है, कितना चिल्लाती है रे तू बेल सुनते ही? आप कराओगे कलर? ओए कमल, मिष्टी को कर दूं काला, काला कुत्ता बना दूं इसे? डोबर में हो जाएगी पुष्प वाली। मिष्टा, कर दूं तेरे को कलर? देख कुछ चाहिए इसको, तेरी मेरे को चप्पल से मारो। आप आज जल्दी बाहर चलो, चप्पल से कूटो मुझे। अट्टू, देख अब आएगी, देख अब आएगी। अट्टू तेरी बोला मुझे चप्पल से मारो। अट्टू, भेड़ी जनानी। शुगर टच का है। छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं मेरे गरीब बच्चे। ब्रश नहीं, ग्लव से लगाना पड़ेगा। मंगवाया था मैंने, तुम्हें बोला भी था। टूथब्रश चली, टूथब्रश से लगाऊंगी ना अगर इतने सारे बालों पे, कल तक होगा कलर। चलो आउट, तबड़ 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 चलती रहेगी इनकी। नहीं तो पिछली बार तुमने मुझे एनआरआई रिटर्न बना दिया था, प्लीज मुझे इस बार नॉर्मल इंडियन बना दो प्लीज। अजी लोगों को कहानी नहीं पता है, एक्चुअली कमल के मैं रूट टचअप करने लगी थी। मुझे लगा चल थोड़ा सा, थोड़े थोड़े व्हाइट बाल है जो, फिर देखते देखते मैंने देखा सारा तो सर इसका व्हाइट बालों से भरा हुआ, तो मैंने सारे पे कलर लगा दिया। बट वही रुक जाती ना तुम सारा बाल। पर मुझे ये नहीं पता था ना तुम्हारे काले बाल भी कलर को उठा लेंगे, समझ रहे हो? चलो पकड़ो सर। वेलकम टू ज्योति सेठी ब्यूटी पार्लर। आज आप सर कैसे, कहाँ थे आप? बहुत टाइम बाद आए हो आप। मैं छुपा हुआ था किसी तरह। अब तुम हिलना मत, फिर मुझे मत कहना कलर गलत हो गया अगर तुम हिले तो। हिलने और कलर का कोई रिलेशन ना है। अब मैं तुम्हारे सारे बालों पे ही लगा रही हूँ। पैच टेस्टिंग नहीं करी को कमल, मैंने ना एक कटोरी उड़ेल ली तुम्हारे ऊपर, चले जा रहा है ज्यादा हो गया। पिछली बार भी तुमने पैच टेस्टिंग नीचे देखो नहीं की थी ना, कलर मार रही हो लगा रही हो, लाइटिंग करो। इतनी लंबी लंबी जीभ लगा रखी तुमने, देख के डर लग रहा है। और ये मेरा जो नाड़ा है ना, वो ऐसे यहाँ पे खड़ा हो जा रहा है, और ये ऐसे खड़ा हुआ जा रहा है। प्लीज काटते ना इसको जो तुमने बोला है। अरे मतलब मेरी ऑडियंस इतनी गंदी ऑडियंस नहीं है तुम्हारी तरह, गंदा दिमाग नहीं चलता उनका। फाइनली कोको, योर ब्लैक हेयर और बैक मस्त लग रहे एकदम, और एकदम वही वाला कलर हुआ है जैसे तेरे थे ना ऑलरेडी। नाइस। पर तुम्हें ठीक लगा अभी फाइनली? इट्स बैक ना पक्का? देख हैंडसम तुम्हें वैसे भी लगता हो। नहीं, बालों की तारीफ की है, तुम्हारी नहीं की है। लंच मैंने आज अपना बाहर से मंगवाया है। दिस इज पनीर, देन आई गॉट सम ब्राउन राइस और अ लॉट्स ऑफ वेजीज। मेरा बहुत हेल्दी खाने का मन कर रहा था तो आज मैं ये खाऊंगी। तुम बस रोटी और सब्जी, दैट्स ऑल, कुछ और साथ में लेना है?
So this is my healthy lunch and this is Kammu's not so healthy lunch. This is also very healthy. No, but bundi is not healthy ना. Health lies in the eyes of the beholder. Health lies in. ये अगली बार जब मैं एक्सरसाइज करने से मना करूंगी या वॉक पे जाने से मना करूंगी तब मैं तुम्हें यही बोलूंगी. Only for me. कमु तुम्हें कुछ इस शर्ट को देख के याद आ रहा है? मुझे कुछ याद आया इस शर्ट को अभी देख के. क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मनीष और मलिका के हक का नहीं, ये तेरे हक का है. डू यू रिमेम्बर जब हम एंट्री पे थे हम लोग और उन्होंने बोला यस मैम आइए, स्टैम्प लगाने की बात. हाँ. तो तूने मुझे ऐसे किया कि चल कोको. आई डोंट रिमेम्बर. खा कसम. मतलब मैं कसम नहीं खा सकता हूँ. यू आर बाइंग मी अ न्यू शर्ट, दैट टू फ्रॉम ज़ारा. मैं इसको हटवा देता हूँ. नहीं, मैंने तो तुम्हें शिवलरी दिखाई थी कि ओ बेबी लेट्स गो इनसाइड. ये क्या मतलब हुआ कि मेरे को नहीं पता, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, आपको उनसे बात करनी. ये देख कितना बड़ा है. मैं मलिका और मनीष का सोची जा रही हूँ कि उन्होंने हक किया, उन्होंने हक किया है. उससे पहले मैं ये तो भूल गई कि इस आदमी ने मुझे ऐसे कहा चल बेबी, और दैट्स व्हेन यू डिड दिस. कैमरे में आया ये. पागल है. आई प्रूव्ड इट इन 5 मिनट्स. कमल जब बच्चों को खाना देता है ना वहां पे या तो वो जिस चम्मच से मिक्स करता है या जो पतीला होता है चिकन वाला वो सब वहीं छोड़ देता है. और आज मैंने कमल को बोला कि कमल तुम ऐसा करते हो फिर बाद में क्या है थोड़ा कॉकरोच कीड़ी ये सब का डर रहता है, तो तुम मत क्या करो. मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, मैं हमेशा साफ करता हूँ. He argued with me for 10 minutes and I said कि ठीक है नेक्स्ट टाइम तुम करोगे तो मैं बताऊंगी. कैन यू गाइज इमेजिन अगले 5 मिनट में मैंने कम्मू को प्रूफ दे दिया कि तुम छोड़ के गए हो. जिस प्लेट से चिकन ढका हुआ था कमल वो वहीं छोड़ के चला गया. क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा ये कहना है कि निकल लो. 1400 प्रति घंटे की स्पीड से निकल लो. मैंने वो बर्तन नहीं छोड़ा था, मैं वो किसने छोड़ा था. उसके अलावा मैंने वहाँ पे पूरा ये देखो शारीरिक शोषण. पूरा शारीरिक शोषण क्या बोलते हैं? तो यही तो बोलते हैं फिजिकल अब्यूज को. नहीं, शारीरिक शोषण नहीं बोलते. अरे शोषण इज नॉट ओनली सेक्सुअल लल्लू, शोषण इज अब्यूज. हाँ बट हाँ शारीरिक शोषण करो तो सही बीच में की छोड़. हाय गाइस रियली क्या था ये मिष्टी व्हाट वाज दैट? यू अटैक्ड एटम. वेरी बैड गर्ल यू आर. और वो देख ले बेचारा भीगी बिल्ली से अंदर घुस गया. चलो आउट. Don't you dare touch Atom. Atom is the king of this world. Remember that. He is the first and the only owner of this house and our properties. What you will get is 2 रुपए का सिक्का, nothing else. My Raja Beta. What did you just speak? My Prince Charming. Nobody touches Atom. Atom is my. कर दिया टच. कर दिया. जान बस्ती है मेरी. I love तोता है तुम्हारा तोता. You also, but he is my तोता. एक राजा था ना जिसकी जान तोते में होती है, ये मेरा तोता है भाई. कम तू भी नहीं है, उसको जानबूझ के उंगली करके जाता है. हाँ वो डर के चली गई. ओए मेरा बच्चा. बहुत गंदी बात करी है ना आपने, इसलिए. गंदी बात नहीं करते बेटा. गंदी बात की ना आपने भैया के साथ. क्या कर रहा था वो? कुछ कह रहा था आपको? कुछ भी नहीं कह रहा था. कुछ कहा था भैया ने आपको? कहा था कुछ भी नहीं कहा था ना. फिर क्यों अटैक किया आपने? क्यों किया अटैक? क्यों किया अटैक? गंदी बात की है ना आपने. गंदी बात की है ना भैया के साथ. अट्टू कम यार. बहुत देख रहा है ऐसे छुप के डर रहा है. फट रही है उसकी. आजा. मूडी है ना तू, बहुत मूडी है ना तू. बहुत मूडी है ना. क्यों है इतनी मूडी? क्या मस्त लग रहा है वृति तेरे पे नोज पिन. कब करवाया? 3 दिन हो गए मैंने डाला तो तुम मेरा शॉट नहीं देखा. नहीं बाबू मेरे से वो नहीं हुआ होगा, मतलब मेरे से मिस हो गया होगा. बहुत सुंदर लग रहा है. वेरी नाइस एंड परफेक्ट साइज है. बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है. हेलो, शाम हो गई है गाइस और मैं बना रही हूँ चाय. और आज कमू भी चाय पी रहा है मेरे साथ फॉर अ चेंज. मिष्टू चलो बाहर आओ. मेरा बच्चा एक बार में मान गया. हाय मिष्टा बेबू. ओके गाइज आई हैव टू गिव यू गाइज एन अपडेट. मिष्टू बेटा मेरा बच्चा, प्लीज मेरा बच्चा. बस आजा मम्मा पाड़ू कर देगी फिर आप आराम से लेट जाओ. लेकिन लेट जाओ. हाँ
सो अभी क्या हो रहा है गाइस कि पिछले कुछ दिनों से नहीं, कुछ हफ्तों से, शायद मोर देन अ मंथ से भी मैं और कमल ये डिस्कशन किया करते थे, जहाँ पे आई यूज टू टेल कमल के कमल मेरा जो स्टूडियो वाला जो घर है, जो खुद का हमारा घर है, वो मुझे ना स्टूडियो के लिए बहुत छोटा पड़ रहा है। और जब मैंने वो घर लिया था, ऑब्वियसली मैंने तो वो इन्वेस्टमेंट से लिया था, ऐसा नहीं है कि मैंने इसलिए लिया था कि मुझे वहाँ पे स्टूडियो बनाना है। अगर मुझे सिर्फ स्टूडियो बनाने के लिए ही एक घर चाहिए होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेंट्स बहुत कम है जहाँ पे मैं रहती हूँ, कंपेयर टू जहाँ हम पहले रहते थे, अंधेरी एंड ऑल दैट। तो मुझे पता ही था कि अभी के लिए मैं इसको एज अ स्टूडियो यूज़ करूँगी, और कभी मुझे अगर लगा ये मुझे छोटा पड़ रहा है तो फिर हम देखेंगे, इसको मैं रेंट पे दे दूंगी। दैट इज वाई इफ यू गाइज रिमेंबर, जो लोगों को पूरी जर्नी का पता है, तो मैंने उसमें किचन कैबिनेट्स जब लगवाए थे तो कम्मू मुझे बोलता था कि क्यों इतना किचन कैबिनेट्स लगवानी है, हमने कौन सा वहाँ पे रहना है। एंड मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं यार, किचन कैबिनेट्स मुझे लगवाने हैं, कल को जब मैं रेंट पे दूंगी तो यू नो उस फैमिली को या जिसको भी किचन कैबिनेट्स लगेंगे, काम में आएंगे। तो उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में था कि कभी ना कभी मैं इस घर को रेंट पे दूंगी। तो अभी क्या हो रहा है, पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली बिकॉज अब फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे मैं बहुत टाइम से फील कर रही थी लाइक आई वॉन्ट टू शूट कंटेंट, जहाँ पे यू नो मैं कोई बैकग्राउंड तैयार करके फेस्टिव वाला मैं ये शूट करना चाहती हूँ, मैं रील करना चाहती हूँ, मैं शॉर्ट से करना चाहती हूँ। बट वो घर इतना मतलब छोटा है, एक 1 BHK छोटा सा 400-450 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसमें ना उतना ज़्यादा मुझे वो लिबर्टी नहीं है। मेरे 2 जगह फिक्स हैं, और इनफैक्ट जब मैं अपने वीडियोग्राफर के साथ शूट करती हूँ तब तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज वो कैमरा हमें बहुत दूर रखना पड़ता है फॉर द डेप्थ, ताकि पीछे का सब कुछ ब्लर हो जाए एंड ऑल दैट। वो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज होती हैं, तो वो सारी चीज़ों के चलते मुझे बहुत सी लिमिटेशंस फील हो रही थी। वो लिमिटेशंस फील की वजह से आई यूज्ड टू डिस्कस विद कमल के कमल, नाउ डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम, नाउ आई शुड गिव दिस ऑन रेंट, जिसके लिए ऑब्वियसली मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जो कि हमारा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हम कभी ना कभी इसको घर को रेंट पे देंगे, बिकॉज वी वर एनीवेज नेवर शिफ्टिंग इन दिस प्रॉपर्टी। आई जस्ट वांटेड टू इन्वेस्ट सम मनी एंड आई हैड बॉट दैट हाउस। तो कमल का भी यही था कि ज्योति देख ले, सोच ले, बहुत से फिर से शिफ्टिंग एंड ऑल दैट। तो तब से ना मेरे दिमाग में ऐसे था कि हाँ यार ठीक है, कभी कोई बढ़िया कोई घर मिल रहा हुआ, कोई डील मिल रही हुई तो तब देखेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि येस्टरडे कम्मू की, इफ यू गाइस रिमेंबर, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है, यहाँ घर के पास ही एक दीदी रहती है, सोनू दीदी, वहाँ पे हम राखी बंधवाने के लिए भी जाते हैं। तो वो जो जीजा जी है ना, उनका फोन आया कल के ऐसे ऐसे उनके कोई जान पहचान के हैं जिनका हमारी बिल्डिंग में घर है, तो किसी को रेंट पे चाहिए हो तो कमल ध्यान में रखना। एंड कमल ने मुझे बात बताई, तो कमल बोल रहा ज्योति ये वाला घर हम देख के आए हैं क्या, क्योंकि जान पहचान में भी है, थोड़ा रिश्तेदारी है, तो ज़्यादा यू नो टेंशन वाला बात नहीं होगा कि कैसे लैंडलॉर्ड्स होंगे कल को, कैसे नहीं, ये भी बड़ा सीन रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख के आते हैं। तो कल हम लोग गए थे और वो घर देख के आए। पहले आप उसकी फुटेज देख लो थोड़ी सी। सर घूम गया को पहले मैं तुझे वहां से वहां देखता था, मैं तुझे वहां से यहाँ देखूंगा। But only if we take the flat, ना? But I think you like it, है? It's lovely. मेरे हिसाब से तेरे लिए डन है, बाकी तेरे को डिसीजन लेनी है, बिकॉज मेरे को शिफ्टिंग का इतना वो आ रहा है, हाय। But we don't have to shift now. Let's discuss that, because हमें सारा सामान थोड़ी लाना है, धीरे धीरे करके जो जो तेरे को शूट के लिए चाहिए होता है वो चीजें लेकर आएंगे सिर्फ। नहीं, बट अगर वो घर हम फिर रेंट पे देंगे तो ऑब्वियसली वो घर खाली तो करना पड़ेगा ना पहले इंसान के लिए। तो खाली कर देंगे, चल फिर आजा देखते हैं क्या। मेरे हिसाब से हमें घर यहाँ शिफ्ट कर लेना चाहिए। मैं नहीं रह सकता 2 BHK में। AC भी लगे हुए हैं सारे। There's a lot of sunlight also. That is also good and I'll have a lot of space. I'm sure शिफ्ट होने के 1 साल बाद मुझे लगेगा अब मुझे ये भी छोटा पड़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो why not? अगर आपको कोई जगह छोटी पड़ती है काम की, which means you're growing, तो फिर हम और बड़ा ले लेंगे। मेन तेरा हॉल है। हाँ, मेन मुझे डेप्थ चाहिए। हाँ, उसके अलावा तेरे कोई सेटिंग वीडियो है जहाँ पे तू बैठ के करे तो बेडरूम में सेट कर सकती है, 3 अलग-अलग रूम्स में 3 अलग-अलग सेटअप कर सकती है अपने शूट्स। हाँ, पर ये है कि सामान थोड़ा तो कम डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर बोलने वाली वीडियो हुई तो आवाज़ बहुत गूंजेगी, तो सामान तो डाल, या तो एक काम कर लेंगे, हॉल को प्रॉपर फर्निश कर, मतलब उस घर वाले सामान से फर्निश कर लूँगी, और जो बोलने वाली वीडियो हुआ करेगी वो हॉल में शूट कर ली, और जो साइलेंट कई बार रील शॉर्ट्स कोई ऐसी बन रही होती है जिसमें आवाज़ गूंजने की टेंशन नहीं है, वो जाके अंदर शूट कर ली, तो उससे सेट चेंज भी हो गया
और फिर पूरा घर फर्निश नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को हमारे वहाँ की बातों से पता चला ही है कि हम लोगों को घर बहुत पसंद आया। लाइक कमल जब एंटर हुआ ना उस घर में, कमल फेल्ट सो पॉजिटिव एंड इट वाज अ बिग हाउस एंड इट इज़ अ 2 BHK, लाइक दिस इज़ अ 3 BHK जहाँ हम रहते हैं, और जो जिसको मैंने स्टूडियो बनाया हुआ था वो 1 BHK है। नाउ दिस इज़ अ 2 BHK, और इतना परफेक्ट हो गया क्योंकि जब भी मैं और कमल बात करते थे कि हमें एक स्टूडियो के लिए ठीक है ज्योति तेरे को और अलग ले लेना चाहिए, इसको तू रेंट पे चढ़ा दे, तो हम यही सोचते थे कि नहीं यार 3 BHK तो नहीं, 3 BHK बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतने बड़े घर का क्या करूंगी। 1 BHK छोटा है, तो आई थिंक 2 BHK इज परफेक्ट फॉर नाउ। तो हम लोग कल वो जब घर देख के आए तो हमें इतना अच्छा लगा एंड इट वाज परफेक्ट क्योंकि वो 2 BHK था, और 2 BHK में साथ में एक स्टोर रूम भी है फॉर ऑल माई पैकेजेस एंड ऑल दैट। कैसे होता है ना, जैसे प्लान ऐसा बनना शुरू होता है ना, यू ऑब्वियसली स्टार्ट इमेजिनिंग कहाँ पे क्या जाएगा। तो मुझे स्टोर रूम देख के लगा ओके वाओ, ऑल माई सारा खलारा एंड ऑल दैट कैन गो इन द ये, एंड देन आई कैन मेक बाकी के सारे। अभी 1 BHK में मेरे उधर वाले में क्या है ना यार, वहीं पे सामान है, वहीं पे सारी दिस इज लॉट ऑफ स्टफ। और जब मैं स्टार्टिंग में शिफ्ट हुई थी ना तब उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, बट अब बहुत ज़्यादा लगता है बिकॉज ऑब्वियसली सामान बहुत बढ़ गया है एंड वी नीड प्लेस टू शूट। कई बार बहुत सी ऐसी क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं दिमाग में शूट करने के लिए, बट वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज जगह का बहुत कंस्ट्रेंट है। तो ये हुआ, और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जैसे ही किसी के आगे बात चल रही थी कि मैं ऐसे ऐसा डिसीजन लेने की सोच रही हूँ, तो जैसे ही वो बात चली तो कोई हैं हमारे और जान पहचान में, उन्होंने बोला कि अरे यार तो तुम 1 BHK अपना हमें रेंट पे दे दो। तो बेसिकली हुआ ये कि इधर से हम इसकी बात करना चाह रहे हैं और उधर से मेरा 1 BHK भी हाथ के हाथ रेंट पे जाने को रेडी है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने 2 BHK ले लिया, अब मैं ढूंढ रही हूँ मेरा 1 BHK कब रेंट पे जाएगा। सो नाउ वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे हमें बस 2 BHK की डील फाइनलाइज करनी है और इधर 1 BHK को रेंट पे देने के लिए फाइनलाइज करना है। वी हैव एवरीथिंग सॉर्टेड आउट एंड ये सब कुछ 2 घंटे के अंदर, 2 से 4 घंटे के अंदर हुआ। हम ये घर देख के आए, हमें बहुत पसंद आया एंड देन किसी के आगे बात चली तो उन्होंने बोला कि ये वाला तुम हमें दे दो। तो और अब अच्छी चीज़ ये होगी कि इधर से जो मुझे रेंट आएगा उसमें मुझे सिर्फ 3 से 4,000 रुपीज़ ऐड करना पड़ रहा है एंड मेरा इधर का रेंट चला जाएगा। सो एक्चुअली मुझे सिर्फ 3-4,000 रुपीज़ का फ़र्क पड़ा है, विच इज़ नथिंग। देखा जाए तो अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात होती है, मेरा तो फिर भी, हम लोगों का यूट्यूबर्स का तो फिर भी ऐसा काम होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, हमें करनी पड़ती है वीडियोज़ पे पर नॉट वेरी ऑफन, है ना। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लाइक एवरी मंथ 3-4 हज़ार रुपये दे के अगर मुझे एक थोड़ी बड़ी जगह मिल रही है, तो ये वाला बेसिकली दिस आई वांटेड टू टेल यू गाइज दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बहुत चांसेस हैं कि हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे अगले कुछ ही दिनों के अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या हो रही है कि इसमें कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है, सो वी आर नॉट हैविंग टू पे अ लॉट ऑफ ब्रोकरेज। क्या होता है ना यहाँ पे बॉम्बे वगैरह एरिया में, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर का रेंट 40,000 रुपये है, तो जो भी ब्रोकर बीच में होता है जो आपको घर ढूंढ के दे रहा है, वो आपसे 1 मंथ का रेंट एज उसकी फीस लेता है। सो आप पहले महीने जब आप जा रहे हो तो आपको 40,000 रुपये रेंट तो देना ही है, साथ ही साथ आपको 40,000 ब्रोकरेज भी देनी है। तो आई एम एक्चुअली सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। सो फिंगर्स क्रॉस्ड सब चीज़ें ठीक हो जाए एंड आप लोग भी प्रे करना यार कि यही डील अगर हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डील नहीं हुई ना तो मुझे ऐसा लगेगा अच्छा ठीक है फिर देखेंगे, सोचेंगे, कभी करना होगा तो करेंगे, विल सी। सो या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू, सो दैट एकदम से शिफ्टिंग के व्लॉग आएंगे तो आप लोगों को भी एकदम झटका ना लगे कि ये क्या हो रहा है। वी वर थिंकिंग अबाउट दिस फ्रॉम अ फ्यू वीक्स एंड कमल ऑल्सो थिंक्स के जिस चीज़ में भी ज्योति तेरे को लग रहा है तेरे काम की ग्रोथ हो रही है, तो ये 2-4 दिन की शिफ्टिंग की वजह से टेंशन मत ले, या 3-4 हज़ार रुपये की वजह से तो ऑब्वियसली बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज भगवान की कृपा से इसी बिजनेस से हम उतना कमा लेते हैं कि हम इससे इन्वेस्ट कर सकें थोड़ा सा अपने काम पे, एंड ज़्यादा स्पेस होगी तो मैं ज़्यादा कंटेंट शूट कर पाऊंगी। लाइक दिस टाइम फेस्टिव सीजन पे अगर आप देख रहे हो मैंने कोई फेस्टिव कोई खास वीडियोस नहीं बनाई है, बिकॉज ऑनेस्टली कुछ चीज़ें थी दिमाग में बट वो स्पेस की वजह से नहीं हो पा रही है। एंड जब अमित भी आता है शूट करने के लिए वीडियोज़, वो भी अब कई बार बहुत धस के पीछे बैठता है क्योंकि देयर इज हार्डली एनी स्पेस लेफ्ट, बिकॉज वी नीड द डेप्थ ऑल्सो। कैसे पीछे ऐसे ब्लर करने के लिए भी जगह चाहिए, देन मेरे और कैमरा के बीच में भी जगह चाहिए, फिर कैमरे और अमित को भी बैठना है, तो वो सब चीज़ों से मुश्किल हो रही थी। सो if all goes well we will be shifting to a new studio and I am very excited for that, and
ऑनेस्टली बताऊं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द ग्रोथ यार। जैसे होता है ना, आप किसी भी काम, कोई भी काम करते हो तो अब आपको लगता है ओके अब मेरा काम और बड़ा हो गया तो मैं एक बड़ी फैक्ट्री लगा लूँ, बना लूँ, है ना, एक नई जगह लेके नई फैक्ट्री डाल लूँ, एंड देन आप और ग्रो करते हो तो ऑब्वियसली आप और ज़्यादा जगह लेते हो। सो मैं उसको इसी तरीके से लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे मत सोचना कि अरे यार अभी तो तुम यहाँ शिफ्ट की थी, पहली बात तो 1 साल हो गया है एंड अभी शिफ्ट करी थी, अभी फिर से क्यों। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोथ। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें करना, लाइक सेटिंग न्यू होम एंड ऑल ऑफ दैट। सो एनीवे, तो यही था मुझे आप लोगों को बताना। और अभी इसके अलावा कुछ होता है जैसे जैसे ये बात, अब इसके बाद जैसे जैसे वो बात आगे बढ़ेगी ऑब्वियसली आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये दोनों डील्स हमारी हो जाएं, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होगा। तो यार ये वाला सीन है। अब आई जस्ट होप ऑल गोज वेल। अगर सब कुछ बढ़िया जाता है तो वी विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू स्टूडियो सून। अभी के लिए मैं ये व्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो यार दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में एंड या होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग। बाय।